कैसे हैं आप सब। हमने पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड फिनिश कर लिया है। जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो दूसरा चैप्टर है वो हमारा पोएम पर आधारित है, ठीक है ना। पोएम नंबर फर्स्ट है हमारी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ की धूल, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। थोड़ा इसको समराइज़ कर रहा हूँ मैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट पोएम डिस्क्राइबिंग अ सिंपल मोमेंट विच हैज़ अ लार्जर इम्पोर्टेंस। अ crow sitting on a hemlock tree shakes off the dust of snow on the poet. This simple action changes the mood of the poet. Lost in the sorrow, he has wasted a part of his day repenting, but now with the change of mood, he wishes to utilize the rest of the day in some useful activity. यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है एक बहुत छोटी पोएम है, ठीक है ना। जो एक क्या साधारण से क्षण के महत्व का वर्णन कर, साधारण सा क्षण का मतलब क्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल मोमेंट जो होते हैं उनका वर्णन कर रखा है, और जिसका अर्थ लेकिन बहुत ज़्यादा डीप है, गहरा है। एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ पर क्या करता है, बैठकर बर्फ़ की धूल कभी पर झाड़ता है, कभी का मूड ठीक हो जाता है। कभी ने दुख और पछतावे में खोकर दिन का कुछ हिस्सा जो है बेकार में गंवा दिया है, लेकिन अब मूड बदलने पर वह दिन का शेष भाग किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। वी हैव ओनली टू स्टेंजा इन दिस पोएम, ठीक है ना। जो पहला स्टेंजा है द वे, कहाँ से स्टार्ट है, इधर इधर देखना। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। दो बहुत छोटे स्टेंजे हैं। क्या कहा, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। सूक डाउन, सूक मैंने होता है हिलाना, ठीक है ना, सूक मैंने हिलाना। द डस्ट मैंने धूल, स्नो मैंने बर्फ, फ्रॉम हेमलॉक, हेमलॉक ट्री को बोलते हैं धतूरे का पेड़। इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया फिर, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस प्रकार से एक कौवे ने क्या किया, धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी। क्या कहा, जिस प्रकार एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी। बस इतना ही ट्रांसलेशन है। दूसरा संज्ञा क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, यानी कि उसने क्या किया, मेरे दिल का मूड बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग जो है वह बचा दिया, जो कि मैं पछतावे में क्या कर रहा था, व्यर्थ रूप से गवा रहा था। गंवाने का मतलब बर्बाद कर रहा था, ठीक है ना। दो तीन ही उसमें वर्ड है। डस्ट ऑफ स्नो मैंने बोला कि आपको बर्फ की धूल कहते हैं। हेमलॉक ट्री क्या है, अ काइंड ऑफ पॉइजनस ट्री प्लांट, धतूरे का पेड़ को बोलते हैं। र्यूड है आपका हेल्ड इन अ ग्रेट रिग्रेट ऑफ द रिपेंटेंस, जिसको बोलते हैं शौक, यानी कि पछतावे में गंवाना, ठीक है ना। दोबारा पूरा ट्रांसलेशन एक साथ देखना। जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ी, उसने मेरे दिल का मूड बदल दिया और मेरे दिन का कुछ भाग बचा दिया, जो कि मैं पछतावे में गवा रहा था, यानी कि जिसको मैं पछतावे में व्यर्थ रूप से बर्बाद कर रहा था उसने मेरा दिन बचा दिया, ठीक है ना। बहुत छोटा पोएम, बहुत छोटी जो 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 स्टेंजे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम इसी के साथ साथ दूसरी पोएम भी फिनिश करेंगे, इसी के नीचे है, ठीक है ना। ये पोएम है, इसमें भी क्या है, दो स्टेंजे हैं, ठीक। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिफर्स टू टू प्रिडिक्शंस, दो भविष्यवाणी कर रखी है। प्रिडिक्शन मैंने भविष्यवाणी, क्या है वो, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी कि दुनिया कैसे समाप्त हो सकती है या होगी। सम से इट विल एंड इन द फायर, कुछ लोग कहते हैं ये आग से समाप्त हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द अदर्स इट विल एंड इन द आइस, कुछ कहते हैं कि यह बर्फ से समाप्त हो जाएगी। द पोएट इक्वेट्स डिजायर विद फायर एंड हेटेड विद आइस, बोथ आर ग्रोइंग विद सच अ रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड विल पेरिश आइदर वे इन द फायर इन टू द आइस। यानी कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो अनुमान लगा रखे, संकेत कर रखे हैं दो अनुमानों की ओर। एक तो क्या है कि संसार का अंत कैसे होगा, कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आग में होगा, कुछ कहते हैं कि इसका अंत बर्फ में होगा। कवि की इच्छा को अग्नि के तथा घृणा को बर्फ के समान मानता है, यानी कि दोनों ही इतनी तीव्रता से बढ़ रहे हैं कि संसार का अंत किसी भी तरह आग या बर्फ से हो जाएगा। स्टेंजा नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है इसमें, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा, फायर से होगा, यानी कि आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कह रहे हैं कि बर्फ से अंत होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर,
कभी क्या कहते हैं, मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उनसे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन द आइस। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ अन्य कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी क्या कहते हैं, मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं उनसे सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। सेकेंड स्टेंजा में क्या कह रखा है, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन ट्वाइस मैंने 2 बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ द हेट, यानी कि if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction is also great and would suffice। कहा इसने सेकंड स्टेंजा में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस, यानी कि लेकिन अगर संसार का अंत अगर 2 बार होना है या 2 बार होना हो तो मेरे विचार से मैं घृणा को भी काफ़ी जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए क्या है, बर्फ भी अच्छी है और पर्याप्त होगी। क्या ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर संसार का अंत अगर 2 बार होना है तो मेरे विचार से मैं घृणा को भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी अच्छी है और पर्याप्त होगी। ठीक, कुछ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। पहले वाले स्टेंजा में डिज़ायर वर्ड आया है, इसको बोलते हैं इच्छा, लिख लेने हैं। होल्ड विद आया है, सहमत होना, एग्री। दूसरे स्टेंजा में 2 वर्ड हैं, यानी कि एक है पेरिस, पेरिस में क्या होता है, एंड होना। एक डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, बर्बाद होना, डिस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। पेरिस भी वही है, डिस्ट्रक्शन भी वही है, बर्बादी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है। एंड वुड बी सुफाइस एक वर्ड है, सुफाइस मैंने नीचे लिखा है बी सफिशिएंट, जिसको बोलते हैं पर्याप्त। ठीक, ये हमारी 2 पोएम थी, ठीक है ना। आपने इसमें क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग्स को लिखना है, पोएम्स का नाम मैंने पहले बता रखा है, पोएम का नाम लिखना है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन की कॉपी अलग बन रही है और जो फेयर कॉपी है स्कूल की वो भी अलग बन रही है। स्कूल की कॉपी में आपको चैप्टर का नाम, पोएम का नाम डालना है, हेडिंग, उसका राइटर का नाम, वर्ड मीनिंग, और जो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगा वो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। लेकिन आपने क्या करना है, दोनों पोएमों को एक साथ रखना है क्योंकि स्टेंजे बहुत छोटे हैं इसमें, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ एक बार, फायर एंड आइस को दोबारा ध्यान से देखना आप। ठीक, क्या कहा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है उसके अनुसार मैं सहमत हूँ जो संसार का अंत आग द्वारा मानते हैं। ये पहला स्टेंजा है इसका, फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेंजा कहाँ है, इधर हमारा सेकंड स्टेंजा, ठीक है ना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ टू ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफाइस। कहने का मीनिंग क्या है, यानी कि पेरिस मैंने अंत होना, यानी कि अगर संसार का अंत अगर 2 बार होना हो तो मेरे विचार से मैं घृणा को भी काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ और कह सकता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी अच्छी होगी और पर्याप्त होगी, ठीक है ना। बोथ पोएम आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड बोथ पोएम आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेचर, नेचर पर आधारित है, ठीक है ना। पहली जो पोएम थी हमारी ऊपर इधर है, डेस्ट ऑफ स्नो, ये भी हमारी नेचर पर आधारित है, ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कल्पना कर रखी है, ठीक है ना। इधर दूसरी वाली जो पोएम है हमारी फायर एंड आइस, ये भी नेचर पर आधारित है। दोनों की समरी मैंने आपको बता दी है, दोनों का ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दिया है। आपने क्या करना है, दोनों पोएम्स को हेडिंग, उसका राइटर का नाम और उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर को मैं इस वीडियो के सेकंड वाले शिफ्ट यानी कि कल भेजूंगा, ठीक है ना। इसलिए आपने क्या करना है, दोनों पोएमों का ट्रांसलेशन जो कॉपी है उसमें करना और दोनों पोएमों को हेडिंग और उसका टाइटल डाल के, राइटर का नाम लिख के, उसके वर्ड मीनिंग एक उसमें करना फेयर कॉपी में, ठीक। वो और क्वेश्चन आंसर के लिए मैं इसको आपको सेकेंड वीडियो में भेजूंगा, ठीक है। ओके।